हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम एक सवाल देखे थे टेक्निकल इशू के कारण पूरा वीडियो नहीं। आज हम देखने वाले हैं 5.1 का ओल्ड सवाल। अब देखिए सबसे इजी है, क्या है ये, जितना भी चैप्टर है सबसे इजी चैप्टर में ये सवाल है समझे। और सबसे इजी आपको या तो कहेगा सूत्र पद दे देगा या प्रथम पद और अंतिम पद यही सवाल देगा। तो देखिए क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्या वो पहले देख लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले कहेगा आपको प्रथम पद निकालिए। क्या कहेगा? प्रथम पद निकालिए। दूसरा दे देगा आपको सारवंतर निकालिए। क्या कहेगा? सारवंतर। दूसरा सवाल। उसके बाद कहेगा आप अंतिम पद निकालिए। क्या कहेगा? ये सब सवाल आपको पूछेगा। अंतिम पद ये बोर्ड के एग्जाम में ये सब अंतिम पद, और अंतिम पद निकालने के लिए आपको 2 नंबर में देगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में दे देगा। प्रथम पद और सारवंतम निकालिए। क्या कहेगा? सारवंतम अंतिम पद। उसके बाद कहेगा n पदों का योग। कहेगा n पदों का योग। ये सब आपको पूछ देगा। क्या कहेगा? ये सब आपको पूछ देगा। ये सब यही सब था। अब देखिए हमको यहाँ पर सवाल दिया, सवाल को पढ़िए। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। क्या कह रहा है? प्रत्येक किलोमीटर का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। क्या है? 8 रुपया। तब ये पूछ रहा है कि एपी में है या है तो क्यों है तो क्यों। अब देखिए समझिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है क्या एक रास्ता है। क्या है? एक रास्ता है। क्या रास्ता है? देखिए यहाँ से क्या ये स्टेशन बहुत सारे रास्ता हो, कोई एक रास्ता ले लीजिए, कोई एक हम रास्ता ले। अब कह रहा है यदि आप यहाँ से 1 किलोमीटर जाइएगा। क्या कह रहा है? 1 किलोमीटर जाइएगा आप, यहाँ से 1 किलोमीटर जाइएगा या प्रथम किलोमीटर जाइएगा तो आपको 15 रुपया लगेगा। क्या लगेगा? 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया। अब कह रहा है 15। आप अब पहला किलोमीटर के बाद जितना एक्स्ट्रा जाइएगा, जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा जाइएगा पर किलोमीटर पर आपको 8 रुपया लगेगा। क्या कह रहा है? आपको कह रहा है 1 किलोमीटर चलिएगा तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन 1 किलोमीटर के बाद जितना आप एक्स्ट्रा जाइएगा, क्या जितना एक्स्ट्रा जाइएगा तो पर किलोमीटर आपको 8 रुपया देना पड़ेगा। क्या कह रहा है? पर किलोमीटर कितना देना पड़ेगा? 8 रुपया। इससे आप पूछ रहा है ये क्या है तो एपी है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। हमको दिया क्या गया तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया वो देखिए। दिया क्या गया है? कह रहा है टैक्सी का। क्या कह रहा? टैक्सी का, ये सब लिखिएगा, टैक्सी का प्रथम किलोमीटर। क्या होगा? प्रथम किलोमीटर के लिए। किसके लिए? किलोमीटर के प्रथम किलोमीटर के लिए किया। तो देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए प्रथम है इसलिए आप A1 लिखिएगा। A1 है क्योंकि प्रथम किलोमीटर के लिए हमको 3 पद कम से कम निकालना है। उसके बाद तो प्रथम के किलोमीटर के लिए कितना है? 8 है। क्या है? 8 है। अब कह रहा है अतिरिक्त। क्या हो गया? यहाँ कह रहा है अतिरिक्त किलोमीटर के लिए। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, किलोमीटर के लिए किराया। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 लगा है। कहने का मतलब क्या हो गया? यदि आप प्रथम किलोमीटर जाइएगा, पहला प्रथम किलोमीटर के लिए जाइएगा तो आपको कितना रुपया लगेगा? 8। 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर के लिए जाइएगा तो 8 रुपया। जब यहाँ से क्या हो गया? प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया, प्रथम किलोमीटर के लिए क्या इतना? 15 रुपया। अब देखिए यहाँ से आपको आप पूछ देगा पर 2 किलोमीटर चलने में आपको कितना रुपया लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा? 2 किलोमीटर के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा? 15 + 8 जोड़ दीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा? कहिएगा 2 किलोमीटर के लिए। यही कह देगा यहाँ से यदि आप 3 किलोमीटर चलिएगा
3 किलोमीटर क्या कीजिएगा 15। अब देखिए अब यहाँ से 1 किलोमीटर जा रहा है तो 15 रुपया। अब 1 से 2 किलोमीटर 8 रुपया। अब देखिए 2 से 3 तो तीनों को जोड़िएगा, तो मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 15 किलो प्रथम किलोमीटर के लिए ये। अब देखिए द्वितीय क्या कहा, द्वितीय किलोमीटर। अब द्वितीय किलोमीटर आप 2 किलोमीटर जाइएगा तो कितना लगेगा, तो 15 और 8 23 आएगा, इसीलिए तृतीय क्या हो गया, तीसरा किलोमीटर क्या हो गया, तीसरा किलोमीटर। अब देखिए 15 8 23 8 31 क्या हो गया, 15 8 क्या हो गया 23 8 31, मतलब आप कम से कम 3 मान निकाल लीजिए। अब देखिए 15 21 31 ये क्या है, लग रहा है क्या हो सकता है इससे आगे भी जा सकता है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये हमको नहीं दिया गया। अब हमको ये चेक करना है अब ये एपी में है या नहीं। हम कम से कम एपी में 3 पद निकाल। अब ये क्या हो गया, तो पहला पद, ये क्या हो गया दूसरा पद, ये क्या हो गया तीसरा पद। अब हमको एपी में ज्ञात करने के लिए क्या चेक करेंगे, क्या बराबर होता है। तो आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा एपी पहचानने के लिए क्या बराबर होता है। एपी के लिए आपको सारवंतर बराबर होता है, क्या होता है कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। ये हो गया, यहाँ पर क्या होता है सारवंतर। अब देखिए डी का मान आप निकालिए, डी का मान क्या होता है अगला पद, क्या हो गया अगला पद यहाँ पे क्या पहला। अब देखिए ये इसको छोड़कर क्या हो गया, अब इसको क्या कीजिएगा आप, ये प्रथम पद ये आपको कुछ दे देगा, प्रथम बाद के बाद ये होगा, ये क्या होगा प्रथम पद। अब ये हो गया अगला पद, अगला पद क्या a2 माइनस a1 बराबर। अब देखिए अगला पद, दूसरा पद अगला पद क्या है तीसरा a3 माइनस a2। अब डी का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए, क्या हो गया डी का मान निकालेगा। डी का मान क्या है 8 दोनों में बराबर है, क्या हो गया ये क्या है एपी में है, क्या है क्यों एपी में है, क्योंकि जब मान निकालें हमको डी क्या है बराबर है। यहाँ पे लिखिएगा अतः, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यह क्या है सार, क्या यह अतः यह एपी में है, क्यों है क्योंकि सारवंतर क्या हो गया, सारवंतर क्या है सारवंतर बराबर है। एपी में क्यों है, इसका सारवंतर बराबर है, क्या है इसका सारवंतर बराबर है। क्या कर दिया यहाँ पे क्या प्रत्येक किलोमीटर मतलब क्या है एक टैक्सी है, क्या हो गया टैक्सी की टैक्सी है, तो ये क्या हो गया अब ये स्टेशन पर मतलब रास्ता कोई रास्ता है वहां पर टैक्सी का क्या है, एक समझ लीजिए क्या है स्टैंड है, क्या हो टेम्पू यहाँ पर लगता है, तो टेम्पू का एक कारण है, एक टेम्पू वाला कारण है। आप यदि प्रथम किलोमीटर जाइएगा, क्या कारण है आप प्रथम किलोमीटर जाइएगा 1 किलोमीटर चलिएगा तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन 1 किलो के बाद जितना एक्स्ट्रा चलिएगा, प्रथम किलोमीटर के लिए मान फिक्स है, प्रथम किलोमीटर के लिए जाइएगा तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन 15 किलोमीटर के बाद जब जाइएगा तो आपको 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्या हो गया, अब क्या हो गया तो प्रथम किलोमीटर अब यहाँ से हो गया तो प्रथम किलोमीटर 15। अब द्वितीय किलोमीटर के लिए, द्वितीय किलोमीटर क्या होगा 2 किलोमीटर में कितना रुपया देना पड़ेगा, तो वही है 15, क्यों 15 8 जुट जाएगा। अब 3 किलोमीटर, इस तरह से आप 4 किलोमीटर निकाल दिया, तो वही किए प्रथम किलोमीटर के लिए हमको ये दिया गया है। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जितना चलिएगा क्या हो गया, ये हो गया प्रथम, ये हो गया 15 क्या हो गया प्रथम किलोमीटर, क्या हो गया ये प्रथम 15 किलोमीटर। अब दूसरा मान निकल गया तो 23 31। अब ये क्या है, अब ये क्या है हमको 3 मान दे दिया है, जब ये 3 मान दे दिया तब हम क्या करें एपी चेक करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये सवाल नंबर 1, अब सवाल नंबर 2 सवाल, ये सवाल भी इजी है, थोड़ा सा क्या कर रहा है तो कर रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, क्या है हवा की मात्रा। अब हवा की मात्रा क्या है, हवा की मात्रा अब क्या है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या करता है, तो ये बाहर निकालता है, क्या करता है। अब देखिए कार्य किसी बेलन, अब बेलन क्या है एक बेलन या इसी को सिलेंडर बोलते हैं, क्या हो गया ये क्या है सिलेंडर, ये क्या है सिलेंडर, समझिए ये क्या है तो सिलेंडर। अब कह रहा है
इसमें क्या है, इसमें क्या भरा है, तो ये इसमें एयर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, तो एयर भरा हुआ है। क्या है, एयर, वायु भरा हुआ है। जब इसमें क्या है, तो हवा भरा है, क्या भरा है, अब कह रहा है जो हवा बना, अब इसमें से जब भी एक जितना पंप हवा निकालिए, क्या होगा, एक पंप हवा निकालिएगा, इसमें जितना हवा होगा, क्या होगा, जितना हवा होगा उसका 1/4 भाग ये बाहर निकालता। हर बार कितना भाग निकालता है, 1/4 भाग ये बाहर निकालता है। क्या करता है, 1/4। अब फिर क्या करें, अब जितना बार निकालिएगा, क्या कर रहा है, अब कर रहा है एक बार में कर रहा है क्या, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष बटे जितना इसमें हवा है उतना। अब प्रथम एक बार निकालिए या 2 बार निकालिए कि 10 बार निकालिए, जितना वायु। अब कह रहा है इससे आपको चेक करना है ये एपी में है या नहीं। अब कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे। अब देखिए आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा माना कि सॉल्यूशन, माना कि बेलन, क्या हो गया, बेलन में उपस्थित, क्या हो गया, उपस्थित, क्या हो गया, उपस्थित हवा की मात्रा, क्या किए, माना, क्या किया हम, हवा में उपस्थित, क्या हो गया, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा मान ली। क्या किया हम, मात्रा मान लिया। अब देखिए इसमें कितना हवा है, ये हमको नहीं दिया गया। अब कितना हवा है, ये नहीं दिया गया, तो हम मान लेते हैं। यहाँ पे लिख दिए माना कि हवा की मात्रा x है। क्या क्या, यहाँ पर x y z कुछ भी लिख सकते हैं। हवा की मात्रा जो है मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। अब जो मान लिए, क्या किए, मान लिए। अब इसमें कितना है, क्या है, इसमें कितना, ये हवा की मात्रा है, या इसमें हवा की मात्रा, ये हवा की मात्रा। अब कह रहा है प्रत्येक बार, क्या हो गया, तो x क्या है, ये पहला में क्या हो गया, x है। अब इसमें एक हवा की मात्रा जो बाहर निकलता है, क्या करता है, ये हवा की मात्रा क्या करता है, इसमें बाहर निकालता है। अब यहाँ पे गया प्रथम पद में, क्या हो गया, प्रथम बार में पहला पंप पर कितना हवा निकला, क्या हो गया, पहला पंप में। अब पहला बार में पंप में कितना हवा निकलेगा, वो देखिए कार है। अब देखिए हम पहला पंप में x निकाले, अब इसका कितना भाग बाहर निकलता है, क्या करता है, इसका कितना भाग बाहर निकालता है, क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ तो मात्रा होगा, क्या होगा, कुछ तो हवा की मात्रा होगा, ये इसको हम x मान लें। अब इसका कितना भाग, 1/4 भाग बाहर निकलता है, किसका, 1/4 भाग। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 4, क्या हो गया, तो 4x - 1 आ गया, क्या हो गया, यहाँ पर 4x - 1 आ गया, क्या हो गया, 1 हो गया। इतना भाग क्या हो गया, हवा बाहर निकालता है, क्या होता है, हवा बाहर निकालता है, क्या हो गया, 4x - 1, इतना भाग ये हवा बाहर निकालता है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा, क्या हो गया, दूसरा पंप, क्या हो गया, दूसरा पंप। अब देखिए दूसरा पंप में क्या होगा, अब देखिए 4x - 1 है, इसका 1/4 भाग ये बाहर निकालता है, क्या कर रहा है, इसका 1/4 भाग ये बाहर निकालता है। अब किसका 1/4 भाग, क्या हो गया, यहाँ पर किसका 1/4 भाग बाहर निकालता है, क्या होगा, यहाँ पर x का 1/4 भाग, क्या हो गया, किसका होगा, ये x का 1/4 भाग ये बाहर निकालता है, ये हो गया। तो यहाँ पर x हो गया, x यहाँ पर क्यों लगा है, ये क्यों नहीं, तो किसका 1/4 बाहर निकला, x का क्या हो गया। अब देखिए इसको हम क्वालिफाई कर देते हैं, x का 1/4 भाग ये बाहर निकालता है, क्या हो गया, यही हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, x/4 इसलिए लिख दी। अब यहाँ कितना हो गया, 3x/4, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। तो प्रथम पद में हवा कितना बच गया, प्रथम पद में क्या हो गया, पहला पंप में, तो पहला पंप में कितना हवा है, x है, क्या हो गया, x है। ये क्या हो गया, तो दूसरा पंप हो गया। ये दूसरा पंप क्यों हो गया, तो दूसरा पंप में हवा कितना है, तो x है, कुछ है जो हो। अब देखिए दूसरा, तो एक पंप यहाँ से हवा निकाले, ये हो गया, क्या हो गया,
अब ये हो गया दूसरा पंप है, यहाँ पर होगा दूसरा क्या होगा, दूसरा पंप। अब देखिए यहाँ से आप तीसरा निकालिए, क्या हो गया तीसरा। अब तीसरा पंप में हवा बाहर निकले, क्या हो गया हवा। तो पहला तो सिलेंडर में क्या हो गया, पहला सिलेंडर। अब देखिए यहाँ पर जो बचे, अब यहाँ पर कितना बचा, कितना 3x/4, क्या हो गया 3x/4, क्या हो गया 3x/4 निकल, क्या हो गया 3x/4 निकल गए। अब देखिए माइनस, क्या कीजिए आप माइनस कीजिए, क्या कीजिए अब माइनस कीजिए 3x/4, इसका 1/4 भाग बाहर निकलता है, क्या करता है इसका ये इसका 1/4 भाग बाहर निकालता है, क्या करता है ये 1/4 भाग, इसका ये 1/4 भाग बाहर निकलता है, क्या करता है इसका भाग होता है। अब देखिए 1/4 भाग, अब देखिए 3x/4, अब देखिए नीचे वाला क्या होता है, तो वो ऊपर चले जाता है, क्या हो गया। अब ये क्या होता है, जो नीचे वाले क्या होता है, ये क्या होता है ऊपर, क्या हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1/4 हो जाता है। इस तरह ये हो जाता है, क्या होता है ये हो गया 3x/4, इस तरह से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 चौके 16 होता है। नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाले में ऊपर वाले और नीचे वाले में गुना होता है। ये देखिए यहाँ पर क्या है 3x/4, अब बराबर, ये भागा का सिंबल है 4/1, ये इसके बराबर है। जब इसको हटाइएगा तो क्या होता है क्रॉस मल्टीपल होता है, 4 × 1 = 4 × 4, क्या हो गया कितना हो गया 3x = 16, क्या हो गया ये होता है। इस तरह से ये मतलब क्या होता है क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाता है, क्या हो गया गुना हो जाता है, यही हो गया। अब कितना हो गया, यहाँ पर हो गया -3x/16 आ गया, 3x - 16 आ गया। ये 3x/16 ये क्यों आ गया, यहाँ पर हम मान लिए, लेकिन इसका 1/4 बाहर निकलता है, इसका तो 3x/4, इसलिए हम यहाँ पर किए, क्या किए यहाँ पर किए। अब देखिए बराबर क्या हो गया 16, क्या हो गया 16। अब 16 यहाँ पर क्या हो गया 4, क्या 12x - 3x बराबर 9x/16। अब क्या हो गया तीसरा पंप में आ गया, हमको कितना कम से कम 3 निकालना, एक x आ गया, x हवा की मात्रा है, दूसरा पंप पे कितना हवा बचा तो 3x/4, ये क्या हो गया ये पहला पंप में बाहर। अब क्या सिलेंडर में हवा है, तो पहला पंप में कितना, यदि पहला पंप में इतना हवा, क्या हो गया पहला में फर्स्ट बार में इतना हवा, दूसरे बार में ये बचा, और तीसरे बार में क्या हो गया 9x/4, ये हो गया, क्या हो गया ये हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब हमको ये चेक करना है ये सारबंतर में है या नहीं, ये क्या है हमको कम से कम 3 पर निकालना। अब d बराबर क्या होता है a2 - a1 बराबर a3 - a1, क्या होगा पहले मान निकालते हैं। अब जैसे ही मान निकालेगा तो 3x/4 - x बराबर, अब देखिए 9x/16 - 3x/4 आ गया, क्या हो गया बराबर 4 आ गया, क्या हो गया 4 आ गया। अब देखिए इसका 4, क्या हो गया आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्या हो गया 4, क्या हो गया ये 4 आ गया, 4 आ गया, ये 12x क्या हो गया 4, क्या हो गया यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 क्या हो गया 3x - 4, क्या हो गया 3x - 4x है, क्या 4x है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितना हो गया 16 आ गया, क्या हो गया 16 आ गया, क्या हो गया 9x माइनस यहाँ पर क्या है 4 है, क्या है यहाँ पर 4 है, तो 4 से हो गया 4 क्या 12x। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया तो -x/4 बराबर क्या हो गया बराबर, तो यहाँ पर हो गया -3x/16, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, क्या है ये दोनों बराबर में है नहीं है, यहाँ बोलेंगे अतः ये सारबंतर में नहीं। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा अतः यह क्या हो गया, अतः यह AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सारबंतर बराबर नहीं, सारबंतर बराबर नहीं है, क्या है नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसका सारबंतर क्या है बराबर नहीं है, यही था।
तो क्या क्या प्रथम क्या माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या हो गया। अब देखिए ये हो गया। और एक पंप क्या होगा, एक पंप से बाहर निकाल जितना होगा उसका 1/4 भाग ये बाहर निकाल दे, क्या करता हवा की 1/4 भाग। अब देखिए x/4 तो 4x - 4 आ गया। अब देखिए यहाँ आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, ये क्या होगा 3x/4 जितना हो गया आपको कहा जितना हवा बचता है उसका शेष 1/4 भाग बाहर निकला। अब यहाँ पर कितना हवा बच गया 3x/, इसका 1/4 यहाँ पर बाहर निकालता है हो गया। अब देखिए चौथा पंप के लिए वो कीजिएगा, तब क्या कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा कितना हवा, यहाँ पर हवा की मात्रा क्या हो गया 3x/4 क्या हो गया। यहाँ पर बचा कितना 9x/4। अब इसका 1/4 कीजिएगा। ये सब था सवाल नंबर 2, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 3 है, क्या कह रहा है प्रत्येक मीटर, क्या कह रहा है प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक क्या कर रहा है एक कुआं, क्या समझिए एक क्या है कुआं, ये क्या है एक कुआं समझ। अब कह रहा है ये कुआं, अब ये कुआं है क्या है कुआं, समझ लीजिए ये जमीन है, मान लीजिए ये जमीन है। अब जमीन है, अब कह रहा है ये जमीन है तो इसमें एक कुआं खुदवाना, क्या कह रहा है इसमें एक कुआं खुदवाना। अब कह रहा है कुआं खुदवाना, लेकिन शर्त क्या है, शर्त कह रहा है यदि आप 1 मीटर, क्या कह रहा है यदि आप 1 मीटर कुआं खुदवाइएगा, कितना 1 मीटर जब भी आप कुआं खुदवाइएगा उसके लिए कह रहा है आपको 150 रुपया देना। कह रहा है 1 मीटर यदि आप खुनिएगा, क्या कह रहा है कुआं कितना 1 मीटर क्या खुदाई कीजिएगा आपको 150 रुपया। लेकिन प्रत्येक अब इसके बाद एक के बाद जितना कुआं खोदिए क्या होगा, जितना मीटर आप कुआं खुदाई होगी क्या होगा, जितना मीटर कुआं क्या होगा कुआं खुदाई होगी तो खुदाई होगी तो कहा प्रत्येक के लिए आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। अभी जस्ट क्या बताए थे हम टैक्सी वाला देखे थे, तो वहाँ क्या होता है प्रथम किलोमीटर था, क्या है 1 किलोमीटर के लिए क्या हो गया भाड़ा फिक्स था, इसके लिए 1 किलोमीटर के लिए फिक्स था। और दूसरे किलोमीटर के लिए क्या कर रहे थे हम निकाल रहे थे, क्या करता है 1 किलोमीटर के लिए फिक्स था और दूसरे किलोमीटर के लिए जोड़ रहे थे। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ बहुत देखिएगा दिया गया है, क्या हो गया दिया गया है 3 क्या हो गया। और प्रथम मीटर के लिए क्या हो गया प्रथम मीटर के लिए किसका कुआं खोदा है तो कितना लग रहा है 150 रुपया, क्या हो गया 150 रुपया। अब देखिए यहाँ पर हो गया द्वितीय मीटर, दूसरा मीटर के लिए। अब दूसरा मीटर के लिए आप क्या कीजिएगा, दूसरा मीटर के लिए क्या कीजिएगा प्रथम में जितना होगा। अब यदि यहाँ से आपको यहाँ तक आप पूछ दिया, आप क्या कीजिएगा 150 + 50 क्यों कीजिएगा, ये हमको दूसरा मीटर की खुदाई। अभी जस्ट देखिए 200 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया तीसरा मीटर, क्या हो गया तीसरा मीटर। अब तीसरा मीटर क्या हो जाएगा 200 में 50 जुट जाए बराबर आए। अब यहाँ पर एपी ये 150 ये हमको एक सूची डाटा प्राप्त हो गया, क्या हो गया कम से कम हमको 3 आना चाहिए। ये क्या हो गया मेरा प्रथम पद, ये क्या हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया तो प्रथम पद द्वितीय पद तीसरा पद आ गया। अब हमको क्या करना है सार्वंतर ज्ञात करना, क्या होगा सार्वंतर ज्ञात हो गया। यहाँ पर हमको डी बराबर दिख रहा है अच्छा है, जब ये हो गया लिखेंगे आता है ये एपी में, क्या कहेंगे ये अतः ये एपी में क्या आता है ये एपी में है, क्या एपी में। क्योंकि एपी में क्यों है यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एपी में है, क्योंकि सार्वंतर क्या हो गया सार्वंतर बराबर है, क्या है बराबर है। यही था आपको ये कह रहा है सार्वंतर बराबर है या नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाए। कह रहा है क्या कह रहा है एक क्या हो गया आप क्या किए आप बैंक क्या हो गया बैंक गए, आपको बैंक वाले कह रहा है आप यदि 10,000 रुपया दीजिएगा, क्या हो गया आप यदि 10,000 रुपया दीजिएगा हम आपको 1 साल के बाद 8% जितना भी होगा 10,000 का उसका 8% आपको देंगे रुपया। लेकिन जब क्या होगा अब दूसरा वर्ष स्टार्ट होगा आपका जो होगा ब्याज और मूलधन क्या हो गया
तो क्या हो गया 10,000 क्या हो गया मेरा यहाँ पर मूलधन हो गया, या मूलधन हो गया। तो जितना मेरा 10,000 होगा क्या हो गया, उसका आपको जितना मूलधन और ब्याज होगा दोनों का फिर दूसरा वर्ष देंगे। ये कहा है, क्या कहा है, तो मूलधन का। ये सवाल को थोड़ा सा ही समझिए, क्या हो गया, थोड़ा सा समझिए। कह रहा है क्या है, आपको मूलधन दे दिया, क्या करा सवाल थोड़ा हम लिख लेते हैं। इतना क्या हो गया, क्या हो गया, मूलधन या मिश्र धन, वही का मूलधन, मूलधन या मिश्र, क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर हमको 10,000 दिया गया। कितना दे दिया, 10,000। कितना दे दिया, तो 10,000 हमको दे दिया। अब ब्याज कितना दे रहा है, साल भर में, क्या हो गया, ये साल भर में 8%। कितना दे रहा है, तो 8% ये दे रहा है, क्या करा, 8% ये दे रहा है, क्या हो गया। अब दर ये हो गया कितना देना पड़ेगा, वार्षिक दर, क्या हो गया, वार्षिक दर, क्या हो गया, क्या हो गया, वार्षिक दर है। मतलब एक साल में हमको 8% दे रहा है। कितना दे रहा है, 8% दे रहा है एक साल में। जितना पैसा होगा उसका 8%। अब देखिए इसका 10,000 का 8% हमको दे देगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये कहता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर से चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने धन। तो यहाँ मूलधन कितना है, 10,000। अब कितना है, 10,000, 10,000। ब्याज कितना है, कितना परसेंट है, 8%। गुना होता है बराबर, बराबर 100 आप कर दीजिए। कितना है यहाँ पर मूल क्या हो गया, तो 10,000। 1 2 3 कितना है, 10,000। कितना है, 10,000। अब देखिए इसको आप रोज कीजिए, कितना, ये 2 से काटिए, बराबर कितना हो गया, तो 800। क्या हो गया, तो 800 हो गया, क्या हो गया, ये 800 ये हो गया। क्या कहा, क्या कहा, आपको कहा है यदि आप 10,000 दीजिएगा आपको एक साल में, हम एक साल के बाद 10,800 रुपया देंगे। क्या कहा है, प्रथम वर्ष के लिए आपको हम एक साल के बाद, क्या होगा, एक साल के बाद यदि हमको 10,000 दीजिएगा आपको 10,800 रुपया देंगे। ये क्या हो गया। अब देखिए क्या हो गया, तो प्रथम के लिए क्या है, यहाँ पर प्रथम वर्ष क्या हो गया, प्रथम वर्ष हम उसको कितना दे रहे हैं, 10,000। कितना दे रहे हैं, 10,000। कितना दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये दूसरा वर्ष क्या हो गया, दूसरा वर्ष। अब देखिए तीसरा वर्ष क्या हो गया, तीसरा वर्ष क्या हो गया, तीसरा वर्ष। इसी तरह से अब देखिए तीसरा वर्ष के लिए क्या करेंगे। अब देखिए ये कितना है, 10,800। कितना है, 10,800। अब इसको गुना कीजिए, 8 कितना परसेंट देता है, 8%। 1 अब बाय 8 कितना हो गया, 100। 100 ये हो गया, क्या हो गया, 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 64। क्या हो गया, क्या हो गया, 64। क्या हो गया, 64। 4 मतलब क्या हो गया, अब हमको 864 दे रहा है। कितना दे रहा है, 864। अब दूसरे वर्ष हमको कितना देगा, 8 से 64। कितना दे देगा, 8 से 64 दे देगा। हमको मूलधन कितना था, 10,800, इसमें जुट जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,800 से 64 बराबर कितना हो गया, 10,800 से इसमें जुट जाएगा। 4 क्या हो गया, 4 हो गया, 6 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 11,000 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक डाटा क्या तैयार हो गया, सोचिए क्या, तो 10,000, 10,800 क्या हो गया। अब देखिए 11,664 ये डाटा तैयार हो गया। अब देखिए ये क्या है, सेम है, क्या हो गया, इसका अभी जस्ट देखिए हमको बराबर हो गया। यहाँ पर लिखेगा अतः ये एपी में नहीं, क्या है, एपी में नहीं है। क्या है, एपी में नहीं, नहीं क्यों नहीं, इसका साधन तो बराबर। देखिए सब हमको यहाँ पर क्या दे दिया है सवाल में, ये सवाल ऊपर वाले का सवाल नहीं। आप सवाल नंबर 4 देख लीजिए, क्या कीजिएगा, सवाल नंबर आप 4 देख लीजिए। क्या कीजिएगा, सवाल नंबर आप 4 देख लीजिए। कह रहा है, क्या कह रहा है, हमको दे दिया है, हम कह रहा है खाते में, क्या कह रहा है, आप अपने खाते में अकाउंट में 10,000 जमा कीजिए। क्या कह रहा है, आप अभी जमा कर देते हैं तो आपको साल भर के बाद हम आपको 8% की रेट से आपको ब्याज देंगे। अब लेकिन बैंक वाले का और कह रहा हूँ जो ब्याज होगा
अब दूसरे वर्ष क्या कीजिएगा, आपको जितना 10,000 होगा उसके बाद 8% जोड़कर हम दोनों को देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, इसी को हम बोलते हैं क्या होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब क्या होता है प्रत्येक वर्ष क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जितना रुपया उसका भी ब्याज चलते रहता है। क्या हो गया जितना क्या हो गया टोटल अमाउंट जो उसका भी और जो ब्याज रहता है उसका भी चलता है, इसलिए इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, अब देखते हैं कुछ सवाल। सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 2 का आपको प्रथम पद और सारवंतर दे दिया। क्या कर रहा है प्रथम पद और सारवंतर आपको दे दिया गया। अब जब दे दिया गया यहाँ पर d बराबर 10 दे दिया। अब आपको कहा है एपी चेक करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है एपी चेक करने के लिए क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या है 10, क्या दे 10 प्रथम पद हो गया। अब अगला पद हम कैसे निकालें, क्या होता है अगला पद हम क्या निकालें, क्या हो गया। अब देखिए एक सूत्र आता है, क्या होता है एक सूत्र आता है, क्या होता है ए एन बराबर, क्या होता है यहाँ पर ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है ये क्या है सूत्र है मेरा, क्या है ये मेरा सूत्र है। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यह ए एन क्या है अंतिम पद, क्या हो गया अंतिम पद है। अब देखिए ए है प्रथम पद, एन क्या है तो कितना पद निकालना है, क्या हो गया, और डी क्या है, क्या हो गया डी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है डी है, क्या हो गया डी है। अब यहाँ से ये क्या सूत्र आ गया, क्या हो गया ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आता है, क्या होता है। अब देखिए ये सूत्र आ गया, क्या हो गया ये हमको सूत्र निकाल गया। अब देखिए एन पद क्या हो गया एन पद, एन क्या है अंतिम पद। अब देखिए यहाँ पर हम अंतिम पद नहीं निकालना, दूसरा पद। अब देखिए इसीलिए हम एक होता है A2 बराबर होता है, क्या हो गया A2। ये 2 क्या है यहाँ पर हमको दूसरा पद निकालना है। यहाँ पर n की जगह क्या है 2 है, क्या हो गया यहाँ पर n की जगह क्या है 2 है, क्योंकि हमको दूसरा पद निकालना है। अब देखिए a है a प्लस और 2 माइनस 1 इंटू डी आ गया। अब देखिए A2 बराबर होता है a प्लस, अब देखिए 2 में से एक गया तो d बराबर। अब इसी तरह A2 बराबर a प्लस डी हो गया। ये सूत्र कहाँ से आया ये हो गया। हमको अंतिम पद मतलब दूसरा पद निकालना, तीसरा पद आएगा। इसी सूत्र से निकला क्या A2 बराबर a प्लस डी। क्यों आ गया ये हमको दूसरा पद निकालना है। n पदों की संख्या कितना हमको दूसरा पद निकालना है, ये यहाँ पर दूसरा अंतिम पद हो, क्या हो गया ये दूसरा हमको पद निकालना है। तो दूसरा पद ये यहीं से सवाल आ गया। A2 बराबर क्या लिखे a प्लस डी, a प्लस 2 क्यों आ गया यहाँ पर हमको दूसरा पद निकालना है, क्या हो गया दूसरा पद निकालना है, ये हो गया। अब A1 बराबर कितना हो गया A1 हर जगह आपको दिया रहेगा, जब भी दिया रहेगा A1 आपको दिया रहेगा। अब देखिए क्या होगा जब आपको AP बनाना है। अब देखिए A2 बराबर अब देखिए a प्लस डी। अब ये देखिए क्या होगा, अब यदि आपको दूसरा अब देखिए A3 बराबर a प्लस आप आंख मध्य करके यहाँ से देखिए 3 माइनस 1 इंटू डी करें 3 माइनस 1। अब a प्लस 2d आ गया, मतलब यहाँ पर जितना होता है उतना d होता है। A4 बराबर क्या होगा a प्लस 3d, क्या हो गया जितना पद हमको निकालना है तो d का मान उससे एक कम कर दीजिएगा। अब देखिए दूसरा पद निकाल, हमको कम से कम 3 पद निकालना है, क्या करना है 3 पद निकालना, वो AP हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर एक पद। अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर हमको चेक कर लेते हैं AP में है या नहीं। तो AP में तो होगा क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद और सारवंतर दिया गया, ये तो AP में है, क्या हो गया। अब हमको अगला 4 पद हमको ज्ञात हो गया, तो पहला पद छोड़कर तो a बराबर कितना 10 प्लस 10, A2 बराबर क्या हो गया 20। अब देखिए ये क्या होगा दूसरा पद हो गया। अब देखिए तीसरा क्या हो गया, तीसरा a प्लस 2d लिखेंगे। 2d क्यों लिखे हैं a बराबर a प्लस 2d क्यों लिखे हैं, क्यों हो गया इस तरह से आप लिख सकते हो। 2 क्यों लिखे यहाँ पर तीसरा पद निकालना, ये हो गया ये सूत्र से आ गया, ये इस तरह से हो गया। अब देखिए a बराबर a का मान कितना है 10 प्लस 2 गुने 10 तो 20 प्लस 30 आ गया तीसरा पद। अब देखिए a प्लस
क्या हो गया 3d। ए कितना, ए का मान कितना है 10 प्लस 3 गुने डी का मान कितना है, तो डी का मान 10 बराबर 10 30 40, क्या हो गया 10 बराबर 40। अब इसी तरह से A5 ए प्लस 4d आ गया। A5 बराबर ए का मान कितना है 10 प्लस 4 गुने डी, 10 प्लस 40 बराबर A5 बराबर 50। अब देखिए ये हो गया। अब आपको सवाल किस तरह से पूछ देगा एग्जाम में, कह देगा ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दे दिया, ये दे दिया। आपको पूछ देगा 10वां पद ज्ञात कीजिए, करेगा प्रथम पद 10 और सार्वंतर 10 दे दिया है, आपको कह देगा 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद लिख क्या कीजिएगा, टी क्या हो गया ए 10 लिखिएगा, ए 10 बराबर क्या हो गया ए प्लस क्या हो गया 9 डी भी आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। अब देखिए ए बराबर 10 प्लस 9 गुनी 10 100 हो गया, आ गया 100 आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये आपको इस तरह से पूछ देगा। ये भी है आपको प्रथम पद भाषा लैंग्वेज में दे देगा, प्रथम पद 10 और सार्वंतर ये दे दिया है, क्या हो गया ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या हो गया यही सवाल। अब देखिए अगला नंबर क्या हो गया, अगला नंबर में क्या करना है। अब देखिए सार्वंतर क्या हो गया, सार्वंतर आपको पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया, सार्वंतर पॉजिटिव निगेटिव शून्य तीनों हो सकता, क्या होगा क्या हो गया तीनों होगा। और देखिए अब देखिए ए बराबर कितना देते हैं, ए बराबर सवाल -2 और डी बराबर 0, क्या है ये सवाल इजी है। अब देखिए अगला 4 पर ए बराबर कितना है -2। अब देखिए A2 बराबर क्या हो गया ए प्लस डी, इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो गया। अब देखिए 4 है, क्या हो गया तो 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर भी इजी है, ए बराबर 4 दे, A2 A3 A4 A5 का मान निकाल लिया, डायरेक्ट मान देखिए। अब देखिए 4 नंबर, अब ए बराबर A1 दे दिया, डी बराबर 1/2 दे दिया। अब देखिए यहाँ से हमको मान निकालना। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा A2 A1 हमको दिया आ रहा है। अब हमको अगला 4 पद इसमें याद करना, A प्लस डी आ गया, A प्लस डी। अब देखिए ए का मान कितना है, ए का मान कितना है तो -1। और देखिए यहाँ पर और डी का मान कितना है तो 1 + 2 आ गया, बराबर कितना आ गया 2 बराबर 2। अब -2 और प्लस क्या हो गया 1 बराबर -1/2 आ गया। और पहला पद, इसी तरह से आप दूसरा पद तीसरा पद निकाल सकते हैं, ये। अब देखिए यार 5 नंबर का सवाल है, क्या हो गया 5 नंबर का सवाल है। इसी तरह से आप सवाल निकाल लीजिए, क्या हो गया सवाल निकाल लीजिए, इजी सवाल है। अब देखिए अगला नंबर सवाल कर रहा है प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। कब कर रहा है, जब एपी दिया गया, क्या कर रहा है एपी दिया गया, वो भी इजी है, क्या है इजी सवाल है। सवाल क्या दे दिया तो वो देखिए, आपको पहला नंबर में दे दिया है क्या तो 3 1 -1 -3, ये सवाल 1 में दे। दूसरा नंबर देखिए -5 -1 और 3 और 7 दे दिया, ये क्या है सूची दे दिया, क्या है सूची दे दिया। अब आपको चेक करना है प्रथम पद और सार्वंतर क्या करा एपी के लिए। अब देखिए आपको सबसे पहले इसमें चेक करना है एपी में है या नहीं, क्या करना। अब देखिए 3 1 -1 और -3, तो सबसे पहले ये सार्वंतर आप ज्ञात कर लीजिए, क्या हो गया सार्वंतर। अब हमको प्रथम पद और सार्वंतर पूछ दिया गया, क्या कर पूछ दिया गया, जब एपी और सार्वंतर पूछ दिए प्रथम पद और ये होगा ऑलरेडी, ये क्या होगा ये क्या हो जाएगा सबसे पहले, तो अब क्या हो गया सार्वंतर हो गया। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है तो प्रथम पद A1 बराबर 3 है। अब सार्वंतर हम ज्ञात करें तो B बराबर, अब देखिए कितना फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 पद है, यहाँ पे लिखेंगे A2 - A1 बराबर क्या हो गया A3 - A2 बराबर A4 - A1, क्या किया से कितना पद दे दिया 4। अब देखिए फर्स्ट तो 1 - 3 बराबर, अब देखिए -1 और -1 दे दिया, A4 तो -1, अब A3 का मान क्या -1 बराबर। अब देखिए 3 में से क्या हो गया 1 में से 3 गया तो क्या हो गया -2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है -1 है,
ये क्या है -1 है, ये ध्यान में रखिएगा। आप माइनस को भी यहाँ पर लिखिएगा। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा -2, अब देखिए माइनस माइनस प्लस इसलिए -2। अब देखिए d बराबर कितना आ गया, d बराबर -2। अब देखिए ये आपको हम दिखाने के लिए सारे को कर दिए क्योंकि d बराबर माना। अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक इसमें देखिए a बराबर -5 और d बराबर अगला पद माइनस पिछला पद कर दीजिए। क्या हो गया, सबसे पहले क्या हो गया माइनस अगला पद a2 माइनस a1। अब a1 तो बराबर 1 क्या हो गया -5 बराबर क्या हो गया 4। अब ये कब आप बनाइएगा इस तरह से, जब आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा। क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में दे देगा। और ये कैसे कब बनेगा, जब आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर देगा। ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन 4 को दिया, उसी से आपको पता चल जाएगा। क्या होगा, उसी तरह से आपको पता चल जाएगा। क्या होगा, क्योंकि सार्वंतर आपको पूछ देगा। क्या हो गया सार्वंतर। अब नॉन ऑफ दिस दे, तब आप देख लीजिए। अब देखिए 4 नंबर में क्या करा आपको, एपी क्या करा, कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर क्या करना है, आपको सार्वंतर ज्ञात कर लेना। क्या करना है, ज्ञात करना है। कुछ सवाल है उसमें आप देख लीजिए। क्या हो गया, कुछ सवाल लिख कर बताते पूरा सवाल। अब देखिए 1 नंबर हम पहले बता क्या करना है, 1 नंबर क्या हो गया 4 का 1 नंबर क्या करना, 2 4 6 8 2 क्या हो गया 2 4 6 क्या हो गया 2 4 8 क्या हो गया 2 4 क्या हो गया 2 4 8 16 क्या हो गया 2 4 8 और 16 क्या हो गया 2 4 8 16। अब हमको सबसे पहले इसमें हमको ज्ञात करना है एपी में है क्या नहीं। ये क्या हो गया A1। अब देखिए ये क्या हो गया A2 दूसरा पद, ये क्या हो गया तीसरा पद, ये क्या हो गया चौथा पद, ये हो गया। अब सबसे पहले एपी हमको चेक करना है। हमको सबसे पहले एपी, जब एपी चेक कर लेंगे तब इसका क्या है सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद आप ज्ञात कीजिए। अब ये एपी में है या नहीं, क्या हो गया। अब देखिए एपी के लिए क्या है बी मान निकाले, बी बराबर था अगला पद माइनस। अब देखिए A2 माइनस A1 बराबर कितना हो गया 4 तक है, A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 है। अब देखिए यहाँ पर आ गया बराबर। अब A2 का मान कितना है 4, A1 का मान 2 बराबर A3 का मान क्या है 8 माइनस। अब देखिए A3 का मान कितना है 4 बराबर। अब A4 का मान यहाँ पर कितना है 16 माइनस A। अब देखिए यहाँ पर A1 A2 A3 मतलब आप जब ये कीजिएगा क्या होगा इस तरह से आप डाटा कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा अब देखिए दूसरा में से 1 कीजिएगा, तीसरा में से 2, 4 में से 5। यदि यहाँ पर 6 रहता तो 5 रहता, 5 में से 4 करते, 6 रहता तो 6 में से 5 करते, इस तरह से कर लीजिएगा। अब देखिए सार्वंतर निकल, ये क्या 2 आ गया 4 आ गया, मतलब क्या हो गया ये क्या हो गया ये सार्वंतर बराबर नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है ये लिखेंगे अतः एपी नहीं है। जब एपी नहीं है इसका अगला 3 पद नहीं, क्या हो गया अगला पद नहीं निकला। इसी तरह से आप यहाँ कर लीजिए क्या हो गया। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कुछ सवाल, क्या हो गया कुछ सवाल आपको इसमें से दिया गया। देखिए एक है स्क्वायर वाले, क्या हो गया स्क्वायर वाले 14 नंबर का सवाल, क्या हो गया 14। अब देखिए 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अभी 4 पद अगला 4 पद निकाले थे, उस तरह से आप बना लीजिए। अब देखिए इस सवाल को क्या करना कुछ नहीं। अब इसका जो स्क्वायर है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 ये होता है। अब ये हो गया पर ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। इसका सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए क्या है कुछ अलग अलग है, क्या हो गया कुछ स्क्वायर वाले आप देख लीजिए क्या हो गया। अब देखिए एक है क्या होता है, अब देखिए 10 नंबर का सवाल देखिए A 2A और 3A और 4A क्या है ये सवाल दिया। अब देखिए यहाँ पर 2A में से एक A घटा लेंगे क्या करना A बच जाएगा, क्या हो गया। इसी तरह से आप A2 A3 A3 क्या पहले आप ये क्या हो गया तो आप पहले D का मान निकाल लीजिए। D का मान होगा तब AP होगा, वही चेक करने के लिए कहा।
आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम बता देंगे सवाल। तो लगभग में कमेंट कीजिएगा या तो आपको सॉल्यूशन हम दे देंगे। तो आज के इतनी, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते। आज के इतनी, फिर मिलता है वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।